हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो बोर्ड में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x-4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात तो कीजिए। इसका मतलब जो हमारा बहुपद दिया है, दिया क्या क्या है, हमारा बहुपद दे रखा है p ऑफ x बराबर 3x² प्लस 11x माइनस का क्या दिया है 4 का रखा है। इसके शून्यक m तथा क्या है n है। अगर इसके शून्यक m तथा n है तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ निकालने की कोशिश करूँ शून्यकों का योगफल, क्या निकालेंगे बच्चों, शून्यकों का योगफल। तो आप ध्यान से देखें, शून्यकों का योगफल को मैं क्या लिखूंगा, इन बहुपद के दो शून्यक थे, एक था m और एक था n, तो शून्यकों का योगफल का मतलब क्या हुआ m प्लस n। अब अगर आप ध्यान से देखें तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस, ऊपर होगा x² का क्या गुणांक, और बटे में किसका रे, ऊपर x का गुणांक, नीचे क्या होगा x² का गुणांक। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो x का गुणांक कितना है 11 है, और x² का गुणांक कितना है 3 है। तो हमारा m प्लस n का वैल्यू आ गया क्या, m प्लस n का वैल्यू आ गया 11/3। अब अगर हम शून्यकों का क्या निकालें, गुणनफल, क्या निकालें, शून्यकों का गुणनफल। एक शून्यक m था, एक शून्यक n था, गुणनफल का मतलब बीच में क्या लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है, ऊपर होता है अचर पद, क्या होता है बच्चों, अचर पद, बटे में क्या होगा, बटे में वही x² का गुणांक। तो इसका मतलब mn का वैल्यू अगर देखें तो अचर पद कितना है, अचर पद है -4, और x² का गुणांक क्या है बच्चों 3। तो हमारा mn का वैल्यू निकल के आया -4/3 आया। तो m प्लस n का वैल्यू -11/3 आया, mn का वैल्यू आया -4/3 आया। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो क्या हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि m/n और n/m का वैल्यू निकालो, क्या होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डिवाइड में n और m है, अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो m इंटू का n हो जाएगा बच्चों, होगा या नहीं। अब देखो अगर यहाँ n से भाग देंगे तो n कट जाएगा, क्या बचेगा m जाके किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, m जाके m के साथ गुणा कर जाएगा, प्लस m से भाग देंगे तो m कट जाएगा, n जाके किसके साथ गुणा करेगा, n के साथ। तो ध्यान से देखो, ऊपर हो जाएगा m² प्लस का n² बटे में mn। तो शून्यकों का गुणनफल का तो हमको पता है mn का वैल्यू -4/3 है, लेकिन m² प्लस n² का वैल्यू नहीं पता। हम इस m² और n² को किस रूप में बनाएंगे, m प्लस n के रूप में। तो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m² प्लस n²। अगर इसमें 2mn जोड़ दूं और 2mn घटा दूं तो कोई फर्क पड़ना है, नहीं पड़ेगा, बटे में क्या है mn। अब ध्यान से देखो, इतना वाला पोर्शन ये बन जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर, और माइनस का 2mn पहले से है, बटे में क्या mn। अब देखो सब का वैल्यू पता है, m प्लस n का वैल्यू लिख सकते हैं -11/3 पूरे का होल स्क्वायर, 2 इंटू mn का वैल्यू क्या है, mn का वैल्यू है 4/3 पूरे के बटे में -4/3। हल करेंगे तो माइनस का स्क्वायर 121/9, माइनस माइनस का प्लस 8/3 पूरे के डिवाइड में माइनस का 4 क्या आएगा 3 आएगा। आगे और आगे इसको हल करें हम,
तो ध्यान से देखो, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा, तो 9 एक कम 9 तो 121 रहेगा यहाँ पर। 3 से भाग करेंगे, 3 तरीक 9 तो 8 तरीक 24 आएगा। अब अगर मैं नीचे की बात करूं तो माइनस का 4 बटे क्या है 3, 121 और 24 अगर हम जोड़ेंगे तो 4 1 5, 2 2 4 1, इसके साथ जाके 3 का गुणा हो जाएगा और 9 के साथ माइनस 4 का गुणा हो जाएगा। 3 से काटे तो क्या हो जाएगा 3 तरीका 9, तो 145 बटे 4 3 12 माइनस का क्या आ गया 12। यही हमारा क्या आ गया, फाइनली यही आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आया 145 बटे माइनस का 12। इस तरीके क्वेश्चन नंबर क्या था 6। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 7 में है वो पुनः उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। गुणांकों का संबंध स्थापित करना, पहले शून्यक निकालना, फिर उनका संबंध आपस में स्थापित करना, शून्यकों के बीच की जो सत्यता की जांच होती थी वही क्वेश्चन है अगला। तो जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या दिया वो लिखते हैं। 7वां क्वेश्चन है बहुपद एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर जो 7वां है वो लिखा है बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो भी बहुपद दिया होगा उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम पुराना क्वेश्चन जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हुआ था बिल्कुल उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। जो हमारा बहुपद है p ऑफ x किसके इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स के। अब इसके शून्यक निकालने के लिए जो p ऑफ x है किसके इक्वल करेंगे 0 के। तो देखो p ऑफ x का वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर का 0। x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। इसको देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से अगर हम देखें तो एक बार x बराबर 0 आ जाएगा, एक बार x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा वैल्यू, अच्छा x, सॉरी बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर और यहाँ 3 है, थोड़ा सही कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया, वहाँ थोड़ा सा गलत लिख गया। तो देखो बहुपद जो हमारा था वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो जब एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, आगे काहे का साइन प्लस माइनस का। इसका मतलब बहुपद के शून्यक √3 व माइनस √3 है। तो ये तो हमारा बहुपद का सिंपल शून्यक निकल आया। तो बहुपद का जो हमारा शून्यक और √3 आया और एक माइनस का √3 आया। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं।
तो शुरुआत में डायरेक्ट मैं शून्यकों का योगफल निकालूं तो एक √3 है और दूसरा वाला माइनस का √3 है। √3 माइनस का √3 कट के कैंसिल आउट क्या आ जाएगा 0। अगर अब फार्मूले से निकालूं तो यही आंसर आना चाहिए, शून्यकों का योगफल का फार्मूला, बाहर का एक साइन रहेगा माइनस का। अगर मैं यहाँ लिखूं x का गुणांक और डिवाइड में लिखूं x² का गुणांक, ध्यान से देखो माइनस, तो ये बताओ इस पूरे बहुपद में कहीं भी x का गुणांक है, x² का गुणांक है, लेकिन कहीं भी x वाला पार्ट नहीं है। तो जब x वाला पार्ट ही नहीं तो उसका गुणांक क्या लिखा जाएगा 0। x² का गुणांक आगे कुछ नहीं तो क्या लिखा है 1 लिखा है। इसका मतलब हल करेंगे तो अल्टीमेटली आएगा क्या 0। डायरेक्ट शून्यकों का योगफल निकाला तब भी 0 आया, और जब फार्मूले से निकाला शून्यकों का योगफल तब भी क्या आया 0 आया। अब शून्यकों का क्या निकाल लेंगे गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अगर हम निकालेंगे तो पहला शून्यक √3 है और दूसरा शून्यक माइनस का √3 है। √3 गुणा करेंगे लेकिन माइनस तो लगे रहेगा, तो ये √3 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा -3। अब फार्मूले से निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। ऊपर होता है बच्चों अचर पद, डिवाइड में होता है x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है, अचर पद मतलब जिसके साथ कोई x नहीं है तो वो -3 है, x² का गुणांक 1, तो इसको भी हल करेंगे तो क्या आएगा -3। इसका मतलब गुणनफल डायरेक्ट निकाला शून्यकों को तब भी -3 आया, फार्मूले से निकाला तो तब भी -3 आया। यहाँ शून्यकों का योगफल डायरेक्ट निकाला तब भी 0 आया, जब फार्मूले से निकाला तब भी 0 आया। तो ये हमारी क्या है सत्यता की जांच है। और बहुपद के हमारे 2 शून्यक मिले √3 और माइनस का √3। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या होता है कंप्लीट। इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बिल्कुल ही इसी पर आधारित है, एक भी स्टेप बिल्कुल अलग नहीं है, केवल बहुपद चेंज कर दिया है बस। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आपका होमवर्क है, आप अपने से लगाइएगा। जिस बच्चे को नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे। आगे चलते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रखा यदि बहुपद x² x प्लस k का एक शून्यक एक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 थे उसने बोला है कि एक बहुपद है, उसका एक शून्यक दे रखा है, तो कर रखा k का मान ज्ञात करो। इसका मतलब जब भी किसी बहुपद का कोई एक शून्यक दिया होगा, इसका मतलब वो शून्यक का मान जब उस बहुपद में रखेंगे तो वो पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। तो जो हमारा शून्यक है बहुपद x में है, तो अगर मैं p ऑफ x लिखने की कोशिश करूं तो x² प्लस x प्लस क्या हो जाएगा k,
तो लिखूंगा दिए गए बहुपद का एक शून्यक एक है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो x का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। अब इस x का मान इस बहुपद में रखोगे तो p ऑफ जो 1 होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो बहुपद में जैसे p ऑफ 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k बराबर क्या हो जाएगा, 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस का k बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2 प्लस k बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ से k का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चों, -2। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद का एक शून्यक 1 दिया था, हमसे k का मान पूछ रहा था। तो जब भी कोई शून्यक किसी बहुपद का दे दे तो उस शून्यक को उठा के उस बहुपद में रख दो और इक्वल टू 0 कर दो। जो भी बीच में कोई संख्या k कह देगा, a कह देगा, कुछ भी लिख देगा, उसका वैल्यू आसानी से निकल आएगा। इक्वल टू 0 क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वो उसी बहुपद का शून्यक है, इसका मतलब उसका मान रखने पर वो पूरी तरीके से संतुष्ट होगा और पूरा का पूरा शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए बहुपद को किसके इक्वल लिख देते हैं, 0 के इक्वल लिख देते हैं। तो इस तरीके का हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, बहुविकल्पी में पूछ लेता है, या सिंपली 2 नंबर का पूछ लेगा तो आता जरूर है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, कर रखा है द्विघात समीकरण ज्ञात करना है हमको 10वें में। तो जो हमारा 10वां क्वेश्चन है उसमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है। मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। तो जो हमारा द्विघात बहुपद है, जो हमारा द्विघात बहुपद है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा। तो जो द्विघात बहुपद होगा p ऑफ x बराबर, तो आप सिंपल x स्क्वायर लिख दो, बीच में दोनों का योगफल लिख दो अल्फा प्लस बीटा, साथ में क्या लिख दो x, फिर लास्ट में दोनों का क्या लिख दो, गुणनफल। ये प्लस से स्टार्ट होगा, फिर माइनस चलेगा, फिर क्या चलेगा, प्लस। इसका मतलब हमारा द्विघात बहुपद का फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो जो हमारा प्रश्नावली, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये माना द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। प्लस से स्टार्ट करेंगे हमेशा, अगर कंफ्यूजन हो तो हमेशा पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, अल्टरनेट बदलते चले जाएंगे। और स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा प्लस से स्टार्ट होगा। अब देखो अगर प्लस से स्टार्ट होगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अब इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या बोला है, कर रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल
क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला नंबर में क्या लिखा है? पहले नंबर में लिखा है 1/4 कामा माइनस का गुण। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन दे रखा है तो उन क्वेश्चनों में तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है, हमारा जो 1/4, इसका मतलब क्या रखा है? जो शुरुआत में दिया है वो शून्यकों का योग है, और जो गुणनफल दिया है वो क्या है? बाद वाला गुणनफल है। इसका मतलब जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, शून्यकों का योगफल कितना है? 1/4 है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना बच्चों? -1 है। अगर मैं यहां से द्विघात बहुपद निकालूं तो द्विघात बहुपद का मतलब होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4, साथ में x, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? -1। तो जो हमारा द्विघात बहुपद आ गया -1/4x -1, यही हमारा द्विघात क्या निकल आया? बहुपद निकल आया। इसी तरीके इसी में दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है √3 √2 कामा 1/3। इसका मतलब जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है वो √2 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है। तो अगर मैं द्विघात बहुपद की बात करूं तो द्विघात बहुपद का फार्मूला x² अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 1/3 हो जाएगा। तो दूसरे वाले के हिसाब से हमारा बहुपद मिल गया x² प्लस √x प्लस का 1/3। तीसरे क्वेश्चन में, अगर इसी में एक क्वेश्चन और है जो तीसरा है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है 0, फिर लिखा है कामा √5। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलता है कि जो पहला वाला दिया वो शून्यकों का योगफल। इसका मतलब ये भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो ध्यान से देखें, अगर यहां से भी द्विघात बहुपद निकालें, द्विघात बहुपद, तो देखो द्विघात बहुपद होगा वो क्या होगा? x² अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 इंटू x और अल्फा इंटू बीटा √5। तो ये पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। x² प्लस का क्या बचा? √5। इसका मतलब पहले सवाल के हिसाब से हमारा ये वाला बहुपद का आंसर हुआ, दूसरे वाले के हिसाब से बहुपद का आंसर हमारा ये हुआ, और तीसरे वाले के हिसाब से बहुपद का आंसर हमारा ये हुआ। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसी तरीके सेम प्रश्न संख्या 11, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी हुई संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। वहां भी 11 में भी 3 क्वेश्चन दे रखा है। पहला शून्यकों का योगफल दिया है तो पहले वाले को अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा दिया है तो दूसरे वाले को अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे, और सिंपल इस तरीके के फार्मूले में हमको केवल रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होमवर्क है, आराम से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करिए। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे बिल्कुल फोटो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बिल्कुल 7 के जैसे था, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो पूरा क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे है।
तो ये दोनों क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो करवाने की कोई जरूरत है नहीं, आप लोग लगा लेंगे। तो आगे अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोला यदि बहुपद, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रखा है यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a व c का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, वो क्या दे रखा, बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है, कह रखा यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो अल्फा a व c का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अगर शून्यकों का योगफल गुणनफल दे रखा है, दिया है, तो जो हमारा बहुपद है उसको मान लेंगे p ऑफ x ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस का c। तो अगर मैं शून्यकों का योगफल निकालूं, तो ये बताइए शून्यकों का योगफल होता है माइनस, ऊपर होता है x का गुणांक, डिवाइड में होता है x स्क्वायर का गुणांक। आई थिंक आप सबको पता होगा यही होता है। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों किसके बराबर है, 10 के, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे बच्चों, 10। अब x का गुणांक, तो x का गुणांक ऑलरेडी माइनस में है, माइनस का 5, और जो x स्क्वायर का गुणांक है बच्चों वो क्या है, a। इसका मतलब 10 बराबर माइनस माइनस का प्लस 5 बटा a हो जाएगा। तो 5 कम 5, 5 दुनिया 10, a इधर आएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो a का वैल्यू निकल आया कितना, 1/2 निकल आया। तो जो हमारा a का वैल्यू है वो कितना है, 1/2। इसी तरीके से हमको c का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू निकालेंगे तो शून्यकों का क्या निकालेंगे, पहले शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है, ऊपर क्या लिखते हैं फार्मूले में बच्चों, अचर पद, और बटे में क्या लिखते हैं, x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, अचर पद हमारा यहाँ पर c दे रखा है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, और गुणनफल दे कितना रखा है, a। इस a को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 10 इंटू a हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा, c। और अभी बच्चों हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल रखा है, तो 10 इंटू a का वैल्यू 1/2 इक्वल टू c। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। इसका मतलब जो हमारा c का वैल्यू आ गया बच्चों वो कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हमने क्या किया, कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बोर्ड में साफ साफ लिखा है कि बहुपद दिया है, करेक्टा, पहली बात उसके शून्य ज्ञात कीजिए, फिर इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन हम शुरुआत में इस चैप्टर के कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुपद हमको ऊट पटांग दिख रहा है, थोड़ा सा अजीब टाइप दिख रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो पहले हम जो बहुपद दे रखा है उसको मान लेंगे कि जो हमारा बहुपद है
तो इधर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो हमारा बहुपद है p ऑफ x वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस का 2 दे रखा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बहुपद अगर शून्यक के लिए लिखें, शून्यक के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, शून्यक के लिए मैं p ऑफ x को किसके इक्वल कर दूंगा, 0 के। तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो अगर एलसीएम में 6 ले लूँ तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6 1 जा 6 तो 1x, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा। ये 6 जाके 0 के साथ गुणा होके क्या बन जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 का बराबर 0। 12 और 6 का गुणा करूंगा तो वर्गमूल कितना होगा बच्चों, 72 होगा। अब 72 के दो ऐसे खंड निकालो कि घटाने पर 1 आए, तो ध्यान से देखो 8 9 72 होता है, 8 और 9 के बीच घटाने पर क्या आएगा, 1। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 9 माइनस 8x माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें आगे इसको सॉल्व करें तो देखो 6x स्क्वायर 9x हो जाएगा माइनस का 8x माइनस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में अगर मैं कहूं कि इन दोनों में बच्चों बताओ क्या कॉमन है, तो 6 और 3 में तो पहली बात 3 कॉमन है, और दोनों में x है तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो 3 3 दूनी 6 तो 2 बचेगा, x स्क्वायर से एक x बार आ गया तो एक x भी बचा रहेगा प्लस का, x बाहर चला है तो 3 3 का 9, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब माइनस दोनों जगह तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 कॉमन हमको दिख रहा है, तो 2x बचा प्लस का 4 3 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दोनों ब्रैकेट अगर यहाँ से दोनों से क्या कॉमन है, 2x प्लस 3, तो दूसरे ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करूंगा तो 2x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 4, x का वैल्यू 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा 2 शून्यक आया, जो बहुपद का हमने शून्यक निकाला तो बहुपद के 2 शून्यक मिले, एक शून्यक मिला माइनस का 3/2 और एक शून्यक मिला 4/3। तो पहला यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसने बोला था कि बहुपद के क्या ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लिया। अब देखो शून्यक ज्ञात करने के बाद उसने बोला इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। इसका मतलब वही पुराना क्वेश्चन हमसे फिर किसकी जांच करवाएगा, फिर हमसे सत्यता की जांच करवाएगा। क्या करवाएगा बच्चों, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योगफल। क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। तो पहला शून्यक हमारा आया है माइनस का 3/2 बीच में प्लस, दूसरा शून्यक आया है 4/3। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा। 2 3 6 तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2 चौको 8 हो जाएगा। 9 से 8 घटेगा तो माइनस का 1 क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। अब इसी को हम लोग किससे निकालेंगे बच्चों, फार्मूले से। तो शून्यकों का जो योगफल होगा अगर उसका मैं फार्मूला लगाऊं तो ध्यान से देखो, माइनस होता है ऊपर होता है x का गुणांक और नीचे होगा x स्क्वायर का गुणांक। तो देखो जब इसको मैं ट्राई करूंगा तो x का गुणांक बताओ क्या है, ध्यान से आप देख रहे होगे 1/6 और प्लस का है तो प्लस का 1/6 लिख देंगे, तो प्लस लिखते नहीं तो 1/6। एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलो तो कितना है, प्लस का 1, तो 1 लिख दो। अब ध्यान से देखो 6 घूम के नीचे चला आएगा तो माइनस का 1/क्या आ जाएगा,
इसका मतलब जब सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल मैंने इन दोनों शून्यकों का डायरेक्ट योगफल किया तब भी माइनस का 1/6 आया। जब मैंने फार्मूला यूज किया तब भी शून्यकों का योगफल माइनस का 1/6 आया। इसी तरीके योगफल सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल का करते हैं, इसी तरीके शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल वाला। तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। तो अगर हम सत्यता की जांच में इसके बाद फिर इधर करेंगे तो सत्यता की जांच में अगर शून्यकों का अब क्या निकालूं मैं, शून्यकों का गुणनफल। तो हमारा एक शून्यक था भैया जी माइनस का 3/2 इंटू का दूसरा वाला था 4/3। तो माइनस का 3/2 4/3 तो 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4। इसका मतलब हल करने पर क्या गया बच्चों, माइनस का 2 आ गया। अब अगर मैं शून्यकों का गुणनफल फार्मूले से निकालूं तो जो हमारा शून्यकों का गुणनफल होगा वो कहलाता है ऊपर अचर पद बटे का होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे में होता है x² का गुणांक। तो अगर इसको हल करने की बारी है तो अचर पद में क्या लिखा है, माइनस का 2, x² का गुणांक क्या है बच्चों 1। और ध्यान से देखो हल करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा आंसर, माइनस का 2 ही आएगा। तो हमने सत्यता की जांच कर ली कि डायरेक्ट योगफल करेंगे, फार्मूले से निकालेंगे योगफल, दोनों वैल्यू सेम आई। शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट गुणनफल किया दोनों शून्यकों का तब भी -2 आया, जब फार्मूला से निकाला तब भी क्या आया, माइनस का 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। तो 13 नंबर के ही जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14, उसको भी सॉल्व कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो बिल्कुल इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। बोला है कि गुणनखंड द्वारा बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है कर रखा है गुणनखंड के द्वारा बहुपद 7y² क्या क्या दे रखा है, 7y² माइनस का 11 डिवाइडेड बाई 3y माइनस का 2/3। तो कर रखा गुणनखंड के द्वारा, गुणनखंड के द्वारा बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई किया था। तो अगर हम बोले कि क्या दिया गया है, दिया है, ध्यान से देखना है, बहुपद y के चर में है तो इसको मैं p ऑफ y लिखूंगा। 7y² 11/3y माइनस का 2/3y। अब देखो शून्यक के लिए जो p ऑफ y है किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो p ऑफ y का वैल्यू है 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3 इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ 3 का इक्वल टू 0 तो 3 7 जा 21y² हो जाएगा माइनस का 11y माइनस का 2, जाके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11y² माइनस 11y प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2 और 21 का गुणा करवाएंगे तो बच्चों कितना आएगा 42। अब 42 का इस प्रकार से फैक्टर करना है कि घटाने पर क्या आए 11 आए। तो ध्यान से देखो, एक फैक्टर 14 बन जाएगा, एक फैक्टर 3, 14 3 का अंतर 11 आ रहा है या नहीं। इसका मतलब 21y² माइनस, इसको मैं लिख दूंगा 14 माइनस 3 बाहर y माइनस का 2 इक्वल टू 0।
तो 21y स्क्वायर 14y माइनस माइनस का प्लस का 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0। अगर आगे और हल करें तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 7y कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों, 7y। तो 3y यहाँ बचेगा, माइनस का यहाँ क्या बचेगा 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो प्लस का 1 ले लो तो वही का वही बचा रहेगा इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन है 3 माइनस 2 तो यहाँ क्या बच गया 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं 0 के इक्वल लिखूं तो 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3y बराबर 2 उधर जाएगा तो प्लस का y का वैल्यू हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से दूसरा वाला निकालो तो 7y प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू माइनस का 1 तो y का वैल्यू माइनस का 1 बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका मतलब जो y का वैल्यू आया वो 2 कितना आया 3 और जो एक और y का वैल्यू आया माइनस का 1/7 आया। अब आप लोग ध्यान से देखिए आगे यहां तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो बहुपद के शून्यक आया, बहुपद के शून्यक क्रमशः 2/3 और माइनस का 1/7 है। तो हमारा शून्यक निकल आया। अब अगर सत्यता की जांच की बात करें, सत्यापन की, तो ध्यान से देखो क्या दे रखा है, यहां लिखेंगे सत्यता की जांच या संबंधों का सत्यापन। तो अगर मैं डायरेक्ट निकालूं शून्यकों का योगफल, तो जो हमारा शून्यकों का योगफल है तो पहला शून्यक बच्चों हमारा क्या आया है, ध्यान से देखिए 2/3 और दूसरा शून्य क्या आया माइनस का 1/7। 3 और 7 कैल्सियम लेंगे तो कितना आएगा 21। 3 7 21 तो 7 दुनिया 14 माइनस प्लस का माइनस 7 3 21 तो 3 एकम 14 में से 3 जाएगा तो 11 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब अगर मैं फार्मूले से निकालूं शून्यकों का योगफल तो माइनस ऊपर हो जाता है। अब यहां y का गुणांक चलेगा, y का गुणांक, और यहां आएगा y स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस y का गुणांक, तो ध्यान से देखो y का गुणांक आप लोगों को दिख रहा होगा माइनस का 11/3 है और y स्क्वायर का गुणांक बच्चों कितना है 7। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 11, ये 3 घूम कर आएगा 7 से गुणा तो क्या बन जाएगा 21। तो ध्यान से देखो शून्यकों का योगफल निकाला है तो तब भी 11/21 आया और शून्यकों का योगफल फार्मूले से निकाला तब भी क्या आया 11/21। इसी तरीके से हम लोग किसकी जांच कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल वाला। तो देखो अगर शून्यकों का गुणनफल वाला करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो हमारा एक शून्य क्या था 2/3 इंटू माइनस का 1/7 तो माइनस 2 एकम 2 7 3 कितना हो जाएगा 21। अब अगर फार्मूले से निकालें तो देखते हैं इतना आता है या नहीं आता है। तो शून्यकों का गुणनफल अगर मैं फार्मूले से निकालूं तो ऊपर हो जाएगा अचर पद और बटे में हो जाएगा y स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, अचर पद है माइनस का 2/3 और y स्क्वायर का गुणांक है 7। हल करोगे तो -2 ये 3 घूमकर 7 के साथ आएगा क्या हो जाएगा 21। इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट निकाला तब भी माइनस का 2/21 आया, शून्यकों का गुणनफल निकाला फार्मूले से तब भी माइनस का 2/21 आया। अब इस पूरे चैप्टर में प्रश्नावली 2B में केवल एक क्वेश्चन बाकी है, उसको भी हल कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 जो सबसे लास्ट है वो क्या दिया है वो देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कर रखा है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः हमको दे रखा है।
तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है क्या रखा है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग का योग व गुणनफल क्रमशः √2 व -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्नावली 2B का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, पहली बात हमसे द्विघात बहुपद पूछा है और शून्यकों का योगफल दे रखा है। तो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3/2। तो अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो जो हमारा द्विघात बहुपद उसका फार्मूला हो जाता है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2x हो जाएगा और इसका वैल्यू है -3/2। तो x² √2x -3/2। अगर हम एलसीएम लें इसमें तो ध्यान से देखो, एलसीएम कितना आएगा 2। तो ये 2x² हो जाएगा, 2√2x हो जाएगा -3। इसका मतलब जो हमारा बहुपद आ गया वो क्या आया, 2x², 2√2x -3। तो ये हमारा एक क्या गया, बहुपद आ गया। तो एक तो हमारा यही आंसर हो गया कि हमारा एक क्या है, द्विघात बहुपद है। तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल दे रखा है। तो ये शून्यकों का योगफल गुणनफल दे रखा है, ये सिंपल हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब अगर हम बात करें तो कर रखा है इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो शून्यक के लिए p ऑफ x इसके इक्वल होगा 0 के। तो 1/2 2x², 2√2x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये दो जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 2x², 2√2x -3 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 6। अब मुझे 6 में दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि यहाँ 2√2 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या करो, इसके साथ √2 लिखो और इसके साथ भी √2 लिखो। देखो 2 पेयर बन गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा। तो 2x², इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2 माइनस का √2x -3 इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस का 3√2x हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस √2x -3 इक्वल टू, अब यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो इस 2 को मैं √2 कितनी बार लिख सकता हूँ, 2 बार। 3√2x -3 इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे में कॉमन क्या है, पूरे में कॉमन है √2x। तो यहाँ √2 बच जाएगा, साथ में क्या बच जाएगा, x, और यहाँ क्या बच जाएगा, 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो क्या ले लेंगे, 1। √2x -3 इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन है √x -3, तो यहाँ बचा √2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों 0 के इक्वल करेंगे। तो एक बार मैं √2x + 3 इक्वल टू 0 करूंगा तो √2x 3 उधर जाएगा तो माइनस का
तो x का वैल्यू 3 अपान क्या हो जाएगा, रूट का 2। इसी तरीके दूसरा वाला √2x + 1 = 0 करूंगा तो √2x 1 उधर जाएगा तो -1, x का वैल्यू निकालूंगा तो √2 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो हमारे दोनों क्या निकल आए, शून्यक निकल आया। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 2 भी कंप्लीट कर लिया है। वीडियो देखकर अगर वीडियो को आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।